दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी के बारे में। साथ ही जानेंगे पैसे को मैनेज करने के 6 नियम के बारे में। दोस्तों, पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते हैं। पैसा किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से खर्च किया जाए, ये हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। शायद यही वजह है जिसके कारण अमीर लोग और भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और भी ज़्यादा गरीब। मिडिल क्लास फैमिली की तो ज़िंदगी लोन की किस्त ही चुकाने में निकल जाती है। यह कहना गलत नहीं है कि पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप इस पर काबू पा सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं, लेकिन एक गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वो बच्चा अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी भी कर ले, लेकिन पैसों के बारे में उसकी समझ और मानसिकता एक गरीब व्यक्ति ही जैसी रह जाती है। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी है कि हमें पैसे के विषय के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो गरीब और अमीर इंसान के बीच अंतर पैदा करती है, तो हमारे साथ बने रहिए। रिच डैड पुअर डैड बुक समरी की शुरुआत करने से पहले इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी एक जापानी अमेरिकी है जिनका जन्म 8 अप्रैल 1947 को हवाई में हुआ था। यह एक अमेरिकी बिजनेसमैन, लेखक और निवेशक है। रॉबर्ट कियोसाकी रिच ग्लोबल LLC और रिच डैड कंपनी के संस्थापक है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद आप एक बार ज़रूर सोचेंगे कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं पढ़ा। इस बुक की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है। यह बुक रॉबर्ट कियोसाकी के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है। इस किताब में मनी मैनेजमेंट करना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया गया है। रिच डैड पुअर डैड बुक की दुनिया भर में अब तक 46 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है। इस बुक की लोकप्रियता को देखते हुए इसका 50 से भी ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। क्योंकि मामला पैसों की समझ का है, इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया के हर इंसान को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना हो, ज़िंदगी में एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए किताब और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि हमें स्कूल या कॉलेज के दिनों में केवल कोर्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह किताब पैसों को लेकर आपका नज़रिया बदल देगी। दोस्तों, इस किताब में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बताते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक ही आदमी के 2 पिता कैसे हो सकते हैं। दरअसल रॉबर्ट अपने खुद के पिता को पुअर डैड कहते थे और अपने मित्र माइक के पिता को रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के खुद के पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते थे, वो एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो एक PhD होल्डर शिक्षक थे, जबकि उनके दूसरे पिता, जिन्हें रॉबर्ट अपना अमीर पिता कहते थे, 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए। रॉबर्ट के दोनों ही डैडी अपने अपने करियर में सफल थे। दोनों ही पिताओं ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और काफ़ी पैसे कमाया, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे और वहीं दूसरे पिता आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। हम में से ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में उन लोगों से सीखते हैं जो खुद ज़िंदगी भर पैसों की कमी के कारण जूझते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरे लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस ऐसे देते हैं जैसे सारी दुनिया का ज्ञान उन्हीं के पास हो। आप ज़रा सोच कर देखिए, अगर आप 2 लोगों से सलाह मांगते हैं, जिनमें से पहला 1 लाख रुपये प्रति महीना और दूसरा 10 लाख प्रति महीना कमाता है, तो इनमें से किसकी सलाह आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी? मेरे हिसाब से 10 लाख प्रति महीना कमाने वाले व्यक्ति की सलाह आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी। रॉबर्ट कहते हैं, मैं खुशनसीब था कि मेरे 2 डैडी थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प था, एक गरीब आदमी का और दूसरा अमीर आदमी का। मिसाल के तौर पर पुअर डैडी कहते थे, पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। वहीं रिच डैडी कहते थे, पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। पुअर डैड कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। वहीं रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यहाँ एक वाक्य कथन और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आपका दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इसे कैसे खरीदा जा सकता है। अमीर डैडी कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। पुअर डैडी सलाह देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। वहीं अमीर डैडी नसीहत देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। वहीं अमीर डैडी कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। पुअर डैडी कहते थे, जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो,
वहीं अमीर डैडी कहते थे जोखिम को संभालना सीखो। आखिरकार रॉबर्ट कियोसाकी ने मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही फैसला ले लिया कि वे सिर्फ अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और केवल उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई शुरू की और इसी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अमीर डैडी से सब कुछ सीखा, जिनके बदौलत वो आगे चलकर अमीर बन गए। दोस्तों, अब आइए जानते हैं पैसे से संबंधित 6 नियम के बारे में जो अमीर डैडी ने रॉबर्ट कियोसाकी को दिए थे। पहला लेसन है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं और वे इस सर्कल को रेट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल आज दुनिया के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और फिर ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से घर व कार जैसी चीज़ों के लोन भरते रहना बन गया है। लोगों को एहसास नहीं होता है कि इस तरह के लाइफ में वे मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रेट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन में डर, लालच और जिम्मेदारियां की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले अपने डर को ख़त्म करके इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप पैसे के लिए काम ना करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। वह पुरानी कहावत है ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत होती है जिसमें कि आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। दोस्तों, इसका दूसरा लेसन है कीप मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। दोस्तों, दुनिया में आपको ऐसे बहुत से स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटीज़ देखने को मिल जाएंगे जो कि एक समय में तो काफ़ी अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं कि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, यानी उसके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। रिच डैड फाइनेंशियल लिटरेसी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया में घर को एक एसेट्स माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं बल्कि एक लायबिलिटीज होता है, क्योंकि एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जबकि घर के मामले में आपको कई साल तक उसकी EMI और लोन चुकानी पड़ती है, जिसके चलते आपके जेब में पैसा आता नहीं बल्कि चला जाता है। यानी कि रिच डैड सिर्फ उन चीज़ों को एसेट्स मानते हैं जो कि आपको घर बैठे पैसा कमा कर देती है। वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि पैसों को कमाकर उसको मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाए ये सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। थर्ड लेसन है गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। दोस्तों, दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वो पूरी ज़िंदगी उसी को करने का मन बना लेता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी लाइफ वह उसी जॉब को करने में बिता देता है। रिच डैड चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपनी जॉब के साथ कोई और दूसरा भी काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब छोड़े वो एक नया बिजनेस एम्पायर किंग बना सकता है। अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडोनाल्ड के फाउंडर रो क्रॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोगों में से किसी से भी यह सवाल पूछा जाए कि रे क्रॉक किस बिजनेस से पैसे कमाते हैं तो फिर हम लोगों में से सभी लोगों का यह जवाब होगा कि फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन असल में दोस्तों, रे क्रॉक का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनाल्ड्स के बिजनेस को बड़ा करते करते प्याज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ऑनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते करते ही उन्होंने रियल एस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह से एक आदमी भी अपनी जॉब को करने के साथ ही कुछ ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है जो कि उसको पैसे कमा कर भी दे। इसके लिए राइटर के द्वारा कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जिनमें कि बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना, मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टी को खरीदना शामिल है। इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर आप अपने लिए एक नई सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड तो हर व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर ही इंसान सच में अमीर बनता है। चौथा लेसन है दोस्तों टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर। दोस्तों, रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्क को ख़त्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसों को गरीबों की सुविधाओं में खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल और अपर मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगाना शुरू हो गया है और आज की अगर बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं
और सरकार के खाते में जो सबसे ज़्यादा टैक्स जमा होता है वह मिडिल और अपर मिडिल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते हैं, फिर वह सभी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वह उस पैसे को खर्च करते हैं। लास्ट में अगर कुछ बचता है तो उस पैसे से टैक्स भरते हैं, जबकि वही मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भी भरते हैं और फिर अंत में जो कुछ बचता है उसको अपने ऊपर खर्च करते हैं। 5वां लेसन है रूल्स ऑफ मनी द रिच इवेंट मनी। दोस्तों, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क और भारत की अगर बात करें तो धीरूभाई अंबानी, शिव नादार और अजीम प्रेमजी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस या फिर कहे कि ऐसा आइडिया लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था। अपने उसी रिवोल्यूशनरी आइडिया से इन लोगों ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। इससे पहले कि मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और भी ढूंढ पाता, इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत एक्शन लिया। इसलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि उनको इन्वेंट किया, क्योंकि ये दुनिया में उन चीज़ों को लेकर आए जो यहाँ पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं बल्कि पैसे को इन्वेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, छठा और अंतिम लेसन है रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज़। दोस्तों, अमेरिका में ना जाने कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मैकडोनाल्ड्स के ही प्राइस में उससे कहीं ज़्यादा बेहतर बर्गर बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी प्रोडक्ट या आइडियाज़ को बड़े स्तर पर किस तरह से बेचा जाता है इसकी समझ हर एक इंसान को नहीं होती। तभी वह मैकडोनाल्ड्स से अच्छे बर्गर बनाने के बावजूद भी उनको सिर्फ लिमिटेड एरिया या लिमिटेड क्वांटिटीज़ में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडोनाल्ड्स पूरी दुनिया में किसी लिमिट के बगैर अपने बर्गर को बेचता है। इस लास्ट लेसन के जरिए राइटर हमें यह समझाते हैं कि अमीर इंसान कभी भी नई चीज़ों और नए स्किल्स को सीखना बंद नहीं करता। इसी आदत की वजह से उसको हमेशा यह पता होता है कि अपने प्रोडक्ट या आइडियाज़ को बड़े लेवल पर कैसे बेचा जाता है। बिजी रहते हुए भी आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको 6 रूल ऑफ मनी रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी पसंद आया होगा। बुक पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।